हेलो स्टूडेंट, मैं गीता पवार। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं विषय गणित का अध्याय 2। क्या है हमारा अध्याय 2? एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका प्रश्नावली 2.1 का हम ये पढ़ रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 1 हमने इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया, जिसमें हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। हम देख रहे हैं पार्ट 2। इसका क्वेश्चन है समीकरण को हल कीजिए। एक चर वाले ना, कौन से समीकरण को हल कीजिए? एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल कीजिए। एक चर वाले समीकरण को हल कीजिए, वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना। समीकरण को हल करना है हमें। तो यहाँ पर हम कौन कौन सी विधि से कर रहे थे? 2 विधि से कर रहे थे हम। एक है चरण विधि और दूसरी थी हमारी पक्षांतर विधि, है ना। दूसरी कौन सी है? पक्षांतर विधि। अब यहाँ पर देखिए, अभी तक जो हमारा हम देख रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, सिर्फ x के साथ जो संख्याएं हैं उसका प्लस हो रहा था, या माइनस, या गुणा, या भाग, है ना। इस तरह का आपने कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा। यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा भी हो रहा है और भाग भी हो रहा है ना। 2 का गुणा हो रहा है और 3 का x के साथ भाग हो रहा है। अभी तक इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। इससे आपको क्लियर हो जाएगा अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो, है ना। अब इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिसका गुणा हो रहा है उसका तो हम भाग कर देंगे और जिसका भाग हो रहा है उसका गुणा कर देंगे। देखेंगे किस तरह से कर रहे हैं हम। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में 2/3 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3/2। 3/2 का गुणा करने पर। अब 3/2 का अगर गुणा करेंगे तो जो 3 हमारा भाग में था वो कहाँ चला गया, गुणा में। देखते हैं हम किस तरह से करेंगे। 3/2 गुणित 2x/3 बराबर, यहाँ पे हम करेंगे 18 गुणित 3/2। हमने 3/2 का क्या किया, दोनों साइड गुणा कर दिया, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 नम 18, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, खाली हमारा x बराबर 9 3 27। कितना हो गया, x बराबर 27। अब इसी तरह से हम पक्षांतर विधि में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x/3 बराबर 18। तो जो भाग में होती है वो कहाँ चली जाती है, गुणा में। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 18 गुणित 3 हो जाएगा। अब इसको करेंगे हम, अब जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 18 गुणित 3/2, ये भाग में आ गया। 2 एकम 2, 2 नम 18। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 9 गुणित 3, 9 3 27, है ना। x बराबर 27, x बराबर 27 हमने दोनों ही विधि से देख लिए हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां। 1.6 बराबर y/1.5। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम देखो, बहुत सारे गणित हमने दोनों ही विधि से कर लिए हैं, तो आपको दोनों विधि समझ में आ गई होगी। अब हम आगे के सारे क्वेश्चन को एक ही विधि से, पक्षांतर विधि से हल कर लेते हैं, है ना। पक्षांतर विधि से। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। तो हम इसको किससे कर रहे हैं, पक्षांतर विधि से। तो ये हमारा भाग में है तो गुणा में हो गया, तो हो जाएगा। आप चाहें तो ये x y जो भी रहती है उसको आगे लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से।
1.6, तो आपको पक्षांतर करने में इजी हो जाएगा। तो ये हमारा y बराबर 1.6 गुणित 1.5 हो जाएगा, है ना। दशमलव हटा लेंगे तो ये हो जाएगा 16 और दशमलव की 1, और जितने अंक होती है उतने हम क्या लगाते हैं, शून्य। फिर ये हम लिख देंगे 15 दशमलव की 1, जितने अंक हो उतने शून्य। तो नीचे का नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100, है ना। 15 छके 90, 90 की 0 हो जाएगा 9, 15 कम 15 और 9 24, है ना। तो 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/10। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.4। तो y बराबर आया हमारा 2.4। आप चाहें तो बीच बीच में इनके स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, है ना। अब हम देखेंगे 8वें के बाद 9वां। अब सारे गणित को हम क्या कर रहे हैं, पक्षांतर विधि से कर रहे हैं, ठीक है। 16, इसको भी हम पक्षांतर करेंगे। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम 9 का पक्षांतर कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 9 का पक्षांतर करने पर। 9 का पक्षांतर किया तो ये हो जाएगा 7x बराबर 16 का तो हमने कुछ नहीं किया है, ये किसका है, हमारा ऋण का, तो ये हो जाएगा धन 9। तो 7x बराबर कितने हो गए, 16 और 9 25, 16 और 9 25। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अब ये हमारा भाग में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 25/7, क्या हो जाएगा 25/7, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 10वां, ठीक है। इनकी स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप लेते चलेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 14y ऋण 8 बराबर 13। इसको भी हम पक्षांतर विधि से करेंगे तो लिखेंगे 8 का पक्षांतर करने पर, है ना। तो हो जाएगा 14y बराबर 13, ये भी ऋण का है तो क्या हो जाएगा धन 8, है ना। 14y बराबर 13 धन 8 21, है ना। ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा y बराबर 21/14। इसको काट सकते हैं, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है तो ऐसा ही छोड़ देंगे। 7 से कट रहा है ना, 7 दूनी 14, 7 तेरी 21, कट रहा है भाई 3/2, है ना। 2 क्वेश्चन और रहे हमारे, वो भी हम कर लेते हैं सॉल्व। ये हो जाएगा हमारा 11वां, 17 धन 6 p बराबर 9। तो 17 का पक्षांतर करने पर, 17 का पक्षांतर करेंगे 6p बराबर 9, अब ये धन तो ये जाएगा ऋण 17। 6p बराबर 17 में से 9 घटाएंगे 10, कितने बचेंगे 8, ऋण 8। अब यहाँ पे हमने ऋण क्यों लगाया, क्योंकि देखो प्लस माइनस तो क्या होता है माइनस, लेकिन बड़ी संख्या के आगे अगर माइनस लगा है तो आंसर में माइनस लगता है, और बड़ी संख्या के अगर प्लस लगा हो तो आंसर में भी प्लस रहता है ना। ये चीज़ें मैंने आपको पहले वाले वीडियो में क्लियर की है, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो इससे पहले वाले वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। तो यहाँ पर 6 दोबारा से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे लिख देंगे हम 6 का पक्षांतर करने
पर। इससे क्या है, हमारा मैथ्स जो हम कर रहे हैं वो थोड़ा सा लंबा दिखाई देगा हमें, है ना। तो ये हो जाएगा p बराबर ऋण 8/6, 2 से कट जाएगा, 2 तिये 6, 2 चौके 8, तो p बराबर हो जाएगा ऋण 4/3। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसको भी, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। हाँ, 12 x/3 धन 1 बराबर 7/15, 7/15। पहले 1 का पक्षांतर करेंगे तो लिख भी सकते हैं यहाँ पर, और डायरेक्ट भी पक्षांतर कर सकते हैं। 1 का पक्षांतर करने पर, 1 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/3 बराबर क्या हो गया हमारा 7/15 ऋण 1, है ना। तो x/3 बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम आएगा हमारा 15, फिर यहाँ होता है त्रियक गुणा, तो 7 एकम 7, 15 एकम 15, है ना। इस तरह से सॉल्व होते हैं। x/3 बराबर हो जाएगा, 15 में से 7 घटाएंगे तो 8, है ना, ऋण का 8, ऋण 8/15। अब ये 3 का पक्षांतर कर देंगे, यहाँ लिखेंगे हम 3 का पक्षांतर करने पर, 3 का पक्षांतर करेंगे, x बराबर हो जाएगा ऋण 8 है ये ना, ऋण 8/15, ये गुणित 3, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, तो x बराबर हो जाएगा ऋण 8/5। ये हमारा 12वां क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।